नमस्कार दोस्तों। सुबह की शुरुआत ही सबसे प्यारी होती है। जैसे ही आँख खुलती है ना, सबसे पहले भगवान का नाम अपने आप आ जाता है। हे भगवान, आज का दिन अच्छा करना। फिर धीरे धीरे उठते हैं और फिर हल्की हल्की शांति होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं तैयार होकर के मंदिर पहुँच गई हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत मेरी मंदिर से होती है। और जब भी मैं नहा धोकर तैयार होती हूँ, सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी नवरात्र का समय है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है मंदिर में। बहुत सारी आंटी लोग आई हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है। हमारे मोहल्ले में ये मंदिर है और यहाँ पे एक ही शीतला माता की मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पे कम स्पेस होने की वजह से एक दो लोग यदि पूजा करते हैं तो यहाँ पे एक लोग को पीछे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। और जगह कम होने की वजह से हम लोग को पूजा करने में यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे एक अंकल जी हटे हैं, तो यहाँ पे एक आंटी बैठ करके पूजा करनी है, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं। यहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊँगी और वहाँ पे करने के बाद ही मैं आगे का काम करती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं मंदिर से घर आ जाती हूँ और घर पे आने के बाद आज मेरे बेटे को रिज़ल्ट लेने जाना था स्कूल, तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। देख सकते हैं मेरे बेटे तैयार होकर के चला गया है स्कूल। और फिर धीरे धीरे पूजा करने के बाद शुरू होता है असली काम। अब अच्छा आता है कमरा सेट करने का काम। तो यहाँ पे देखिए मैं कमरा सही कर रही हूँ, लेकिन जब सब सही हो जाता है ना तो दिल खुश हो जाता है। फिर बच्चों को उठाने का टाइम आ जाता है, उठो बेटा स्कूल जाना है। लेकिन बच्चों का भी अपना ही ड्रामा होता है। 5 मिनट में मम्मी, किसी को नहलाना, किसी को कपड़े पहनाना और किसी को कोई जूता पहनाना, तो कोई ढूंढ रहा है तो बैग ढूंढ रहा है, भाग दौड़। और यहाँ पे देखिए मैं अभी बिस्तर से ही कर रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाना, ये खा लो वो खा लो। बच्चे मुझे मतलब ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे तैसे सबको तैयार करके भेज देते हैं। और जब वो स्कूल चले जाते हैं ना, तो घर में एकदम शांति हो जाती है। तब लगता है चलो थोड़ा चैन मिला। लेकिन असली काम तो अभी भी बाकी है। अब शुरू होता है खाना बनाने का काम। तो रसोई में जाते ही फिर वही रूटीन, फिर वही सब्जी काटो, रोटी बनाओ, दाल चढ़ाओ। और फिर बीच बीच में भी यही सोचना होता है कि आज क्या नया बनाऊं। कभी कभी तो इतना थक जाते हैं, लेकिन जब परिवार खाना खाकर खुश हो जाता है ना, तो सारी थकान अपने आप ख़त्म हो जाती है। दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। और फिर आता है दिन का सबसे प्यारा टाइम, जब बच्चे वापस आ जाते हैं। उनकी बात सुनना, मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ दिल खुश कर देती है। फिर रात को जब सब काम ख़त्म हो जाता है तो बच्चों के साथ खेलने का टाइम आ जाता है। कभी लूडो, कभी कैरम, कभी बस हंसी मजाक। वो हंसी वो शोर पूरे दिन की थकान को मिटा देता है। उस टाइम ऐसा लगता है बस यही असली खुशी है। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। बच्चों को सुलाना, उन्हें प्यार से कहना गुड नाइट बेटा, और ख़ुद भी सोचते सोचते सो जाना कि आज का दिन कैसे निकल गया। लेकिन दिल खुश कुछ सुकून जो मिलता है ना, वो पूरा दिन परिवार के लिए जिया, ये खुशी मतलब हर जगह नहीं मिल सकती है। और फिर अगली सुबह फिर वही नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन सच बताऊं, हर दिन भले ही एक जैसा लगता है, लेकिन हर दिन में कुछ नया ज़रूर होता है। कभी बच्चों की नई शरारत, कभी उनकी नई बात जो दिल को हंसा भी देती है और सोचने पर भी मजबूर कर देती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, तो उसे मैं फट से बुलाई हूँ, क्योंकि उसका बाल सही करना था। क्योंकि मैं उसका बाल नहीं बनाऊँगी ना, तो वो सारा दिन ऐसे ही रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ बिस्तर पे और कह रही हूँ कि बेटा आओ जल्दी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। बाहर जब वो खेलने निकल जाती है ना, तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ और उसके बाल बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस थक गई हूँ, इतना काम, इतनी जिम्मेदारियाँ। लेकिन उसी टाइम जब बच्चे आकर गले लगाते हैं ना, तो सारी थकान एकदम गायब हो जाती है। और तब दिल से बस यही निकलता है कि यही तो मेरी असली दुनिया है। घर संभालना आसान नहीं होता, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब सब खुश हो जाते हैं तो अंदर से एक अलग ही खुशी मिलती है। कभी सोचा है हम खुद के लिए कितना कम जीते हैं और अपने परिवार के लिए कितना ज़्यादा, लेकिन शायद इसी का नाम तो ज़िंदगी है। हाँ, अपने लोगों की मुस्कान ही सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। और हाँ, कभी कभी खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेना, थोड़ा हंसना, थोड़ा आराम करना, क्योंकि जब आप खुश रहोगे ना, तभी पूरा घर खुश रहेगा। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे पलों में खुश रहो और अपने दिल को प्यार से सजाए रहो, क्योंकि यही पल वो मतलब कल के सभी यादें बन जाते हैं। और पता है यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेटी का बाल बना रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भाग दौड़ करती है ना, इसे पकड़ कर कोई काम ना करूँ तो ये फट से भाग जाती है। और जब खेलने ये निकल जाती है ना, तो इसे पकड़ कर बाल बनाना या इसके लिए कोई काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
और पता है जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उसे खाने के लिए, पीने के लिए, हर काम के लिए उसे बाहर से बुलाना पड़ता है। तो मेरी बेटी इतनी ज़्यादा चंचल है ना कि जब वो बाहर बच्चों के साथ खेलने निकल जाती है ना, तो उसे बुलाकर उसका सारा काम, सारी एक्टिविटी करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा शोर करना पड़ता है। और खाना खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम उसके पीछे पड़ना पड़ता है, क्योंकि छोटी है, वो खुद से हर काम कर नहीं पाती है और खाना भी जल्दी नहीं खा पाती है। और यहाँ पे देखिए सारा काम करने के बाद जब मैं खाली होती हूँ, सारा काम दिन भर बीत जाता है और फिर रात में मैं बच्चों के साथ कैरम खेलने बैठ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे आराम से बैठकर कैरम खेल रहे हैं और बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी है जो कैरम खेल रही और मेरा बेटा भी कैरम खेल रहा, और मुझे भी कैरम खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैं भी यहाँ बैठकर खेल रही थी, तो मैं जीत गई थी और मेरे बच्चे पीछे हो गए थे, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा शातिर है, वो फिर से जीतना शुरू